आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं हायर परचेज अकाउंटिंग के पार्शियल रीपोजेशन की, कि पार्शियल रीपोजेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। आइए इसमें समझते हैं। पहले तो ये देखिए कि पार्शियल रीपोजेशन होता क्या है। पार्शियल रीपोजेशन का केस वो होता है जिसमें फॉर एग्जांपल बायर जो है 5 मशीनरी परचेज कर लेता है और वो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता, उसमें से कुछ पोर्शन या कुछ मशीनरी जो सेलर वापस ले लेता है, फॉर एग्जांपल कि 3 ले लेता है, रिपोजेस कर लेता है, और तो बायर के पास 2 ही रह जाती हैं, 2। तो ये केस बनता है पार्शियल रिपोजेशन का। पार्शियल रिपोजेशन में भी इन द बुक्स ऑफ बायर 2 का अकाउंट बनाएगा, सेलर का, हायर वेंडर का और प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ सेलर जो है वो भी अकाउंट बनाएगा बायर का, जिसको हायर परचेजर या हायरर भी बोला जाता है, और गुड्स रिपोजेस्ड का। आइए अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक्स परचेजेस, यानी एक्स जो है वो बायर है, 5 प्लांट एंड मशीनरी फॉर 20,000 ईच फ्रॉम वाई विद डाउन पेमेंट 4,000 ईच एंड बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब देखिए क्या है कि 5 प्लांट एंड मशीनरी हैं, 20,000 ईच, तो टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज। उसमें जो डाउन पेमेंट है 5 मशीनरी की वो 4,000 ईच है, यानी टोटल जो डाउन पेमेंट हो गई वो 20,000 की हो गई। यानी जो नेट कैश प्राइस, टोटल नेट कैश प्राइस आ गया 80,000। कैसे कि 16,000 बच गया था ईच, इनटू में 5, 16,000। अब बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। ये मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट केस 2 में भी बताया हुआ है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब बैलेंस यानी ईच का 8,000 एंड 8,000, अगर टोटल का बाइफरकेट करें तो यानी 40,000 और 40,000। अब ये देखिए, पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ बायर किसका बनाएगा? हायर वेंडर का अकाउंट वाई, यहां आएगा डेबिट, यहां आएगा क्रेडिट। उसके बाद अब देखिए बायर ने जब प्लांट एंड मशीनरी परचेज की होगी तो इसके पास एंट्री आएगी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1 लाख रुपीज फुल वैल्यू से, कि 20,000 इंटू में 5, 1 लाख रुपीज। डाउन पेमेंट जब इसको बायर सेलर को पेमेंट हो गई, किसने की? बायर ने। तो बायर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? अगर बायर की बात करें तो बायर ये एंट्री करेगा कि हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कितना? 20,000। ये रहा। उसके बाद फिर जो वेंडर है वो इंटरेस्ट ड्यू करेगा या इंटरेस्ट लेगा बायर से। तो जो इंटरेस्ट लगेगा हायर परचेज अकाउंटिंग में वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगता है। तो अगर यहां बात करें 16,000 हर मशीनरी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो इसका 10% 1600, ये ईच है 1600 ईच, तो 5 का हो गया 8,000। उसके बाद ये 48,000 की पेमेंट कर दी बायर ने। कैसे कि 8,000 की तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड ये 8,000 की, तो 8,000 इंटू में 5, ये हो गया 40,000 और ये हो गया इंटरेस्ट हो गया 8,000।
ऐसे आया 40 प्लस 8 48,000। नेक्स्ट बैलेंस सीडी बच गया, जो आउटस्टैंडिंग बच गई सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये नेक्स्ट ईयर में ड्यू होगी। 8,000 इंटू में 5 सीडी और नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस बन गया ब्रॉट डाउन बीडी। अब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सिर्फ सेकंड इंस्टॉलमेंट का ये वाला अमाउंट है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का 8,000 वाला ईच पर 5 मशीनरी पर ये आउटस्टैंडिंग है। तो इस पे 10% 4,000। अब 4,000 में हो गया, तो अगर देखिए अगर रिपोजिशन का केस नहीं होता तो डायरेक्ट यहां पर पेमेंट करा देते, आ जाता टू कैश, क्वेश्चन ओवर, इन द सेंस कि इन द बुक्स ऑफ बायर हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज, कि उसकी जितना ड्यू था वो पे कर दिया। लेकिन इशू वहां पर आता है जहां पर वो पार्शियल रिपोजेस करता है, या तो जैसे मैंने फुल रिपोजेशन के केस में बताया था कि पांचों की पांचों ऑल 5 मशीनरी रिपोजेस कर लेता, तो डायरेक्ट यहां पर लिख देते टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट गुड्स रिपोजेस्ड 44,000। लेकिन उसने क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्स फेल टू पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड वाई रिपोजेस 3 प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर चार्जिंग 30% पर एनम डेप्रिसिएशन विद स्ट्रेट लाइन मेथड। 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 3 प्लांट एंड मशीनरी को वो लेकर के गया, उसने रिपोजेस किया। तो देखिए वो कैसे आता है कैलकुलेशन, यहां पे देखिए हायर वेंडर 3 इंटू में 20,000 इज इक्वल टू 60,000। ये है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 3 प्लांट एंड मशीनरी, और ये वैल्यू कब की है, 1 अप्रैल 21 की। फिर 30% का एक ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, 30% स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए क्वेश्चन में भी है कि 30% चार्ज करता है स्ट्रेट लाइन मेथड से। जब 30% स्ट्रेट लाइन मेथड से 60,000 का 30% होता है 18,000। बैलेंस ये 31 मार्च 22 को वैल्यू डेप्रिसिएशन की, और ये ओपनिंग बैलेंस बन गया 1 अप्रैल 22 को। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन 30%, 31 मार्च 23 को 24,000 का, यानी वो जो लेकर के गया उसने 2 ईयर का डेप्रिसिएशन, जो बायर के पास मशीनरी रही थी 2 ईयर का 30% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा करके जो वैल्यू आई उस पर वो रिटर्न रिपोजेस किया उसने। बाय किसने रिपोजेस किया, रिपोजेस किया सेलर ने। तो सेलर ने जब रिपोजेस किया तो यहां पर आ गया 24,000। बैलेंस सीडी बच गया 20,000, और जो ये सीडी बचा नेक्स्ट ईयर में ये बीडी हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ बायर में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट क्रेडिट, उसके बाद देखिए यहां पर फर्स्ट एंट्री बताई थी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है टू हायर वेंडर से 1 लाख रुपीस। 1 अप्रैल 21 को हायर वेंडर से एंट्री आ गई 1 लाख रुपीस की, और एक्स जो चार्जेस करता है क्वेश्चन में रिटर्न है एक्स चार्जेस 20% पर एनम डेप्रिसिएशन विद स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका 20% 20,000, बैलेंस सीडी आ गया 80,000। 80,000 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना। उसके बाद क्लोजिंग में ईयर में यहां पर डेप्रिसिएशन आ गया 20,000, जो कि सेम था स्ट्रेट लाइन मेथड में, और ये अमाउंट जो गुड्स रिपजेस्ट हो गई थी 24,000 की 3 प्लांट एंड मशीनरी का, ये आ गया वेंडर के अकाउंट में। लेकिन जब गुड्स ऐसे प्लांट एंड मशीनरी वेंडर लेकर के जाता है, कुछ प्रॉफिट या लॉस आता है, वो देखिए ये 12,000 आया कैसे। यहां पर मैंने बायर की एंट्री की है, जो टोटल 5 प्लांट थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 प्लांट और प्लांट एंड मशीनरी बोल लीजिए, यहां भी 2 प्लांट एंड मशीनरी बोल लीजिए। ये जो सारा है ये वर्किंग नोट है। तो 3 इंटू में 20,000 इज इक्वल टू 60,000, 2 इंटू में 20,000 इज इक्वल टू 40,000।
अब 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन आ गया 20%, 60,000 का 20% 12,000 माइनस करके ओपनिंग बैलेंस आ गया नेक्स्ट ईयर में 48,000, और फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया 12,000 तो वैल्यू आ गई 36,000 की। तो जो ये 36,000 आया ये बायर के अकॉर्डिंग है, जो बायर अपनी बुक्स में करता है, यानी बायर के अकॉर्डिंग जो 3 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी रिपोजिशन की डेट पर वो 36,000 थी, लेकिन उसको जो हायर वेंडर लेकर के गया है वो 24,000 में लेके गया है। तो ये 12,000 का लॉस आ गया बायर को, क्योंकि बायर के अकॉर्डिंग उसके जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी वो 36,000 की थी और बायर लेकर के गया उसको 24,000 में। तो ये अमाउंट यहां से आया 12,000 का लॉस, और ये कैसे एडजस्ट होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। उसके बाद ये 2 मशीनरी बची हुई हैं, इन पे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 20% 8,000, 32 आ गया। 32 के बाद फिर नेक्स्ट ईयर का 20% डेप्रिसिएशन 8,000। तो बैलेंस जो 2 मशीनरी बची हुई हैं बायर के पास, उनका बैलेंस बचता है 24,000। ये यहां पर भी आ गया, और देखिए यहां पर बैलेंस सीडी भी बचेगा, ये बचेगा बैलेंस सीडी 24,000। अकाउंट को दोनों तरफ से टोटल किया, जो ये सीडी है 23 का 31 मार्च 23 का, नेक्स्ट ईयर में वो बीडी बन जाएगा। और यहां पर भी देख सकते हैं कि जो मैंने वीडियो में बताया अभी वो ऐसे है कि डेप्रिसिएशन अगर यहीं पे बाइफरकेट करें 3 मशीनरी का और 2 मशीनरी का, तो 3 मशीनरी का है 12,000 प्लस 8,000, और यहां पर भी जो डेप्रिसिएशन है वो है 12,000 एंड 8,000। तो जो मशीनरी है अगर यहीं पे हम बाइफरकेट करें कि 3 मशीनरी की वैल्यू 60,000 और 2 मशीनरी की वैल्यू 40,000, तो डेप्रिसिएशन 60 में से गया 12,000, तो ये आ गया हमारा 48,000, और यहां पर आ गया 32। देखिए इन दोनों का टोटल बनता है 80 जो बैलेंस सीडी है, और यही 48 यहां पर आया 48 प्लस 32 में से यहां जो सेकंड वाली का ये डेप्रिसिएशन है, ये देखिए 8,000 जब माइनस करेंगे तो 24,000 ही बचेगा। ये दूसरा तरीका ये बच गया बैलेंस सीडी का, जो 2 रिटेन बायर के पास है, और इसकी वैल्यू ये देखिए 36,000 और 36 बायर लेकर के जो सेलर लेकर के गया है, सेलर ले गया उसको 12,000 के लॉस दे गया, 24,000 से ले गया, और जिसमें लॉस आया 12,000 का ये रहा। तो इस तरीके से बायर की जो बुक्स हैं वो पूरी होती हैं। अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर। जो सेलर है वो 2 अकाउंट बनाएगा, बायर का बनाएगा और गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बनाएगा। यहां पे आएगा डेबिट, यहां पर आएगा क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब देखिए जब बायर का अकाउंट बनाएगा सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसकी एंट्री क्या होगी? वो एंट्री करेगा, जो वेंडर है वेंडर एंट्री करेगा कि एक्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो एक्स को डेबिट किया फुल वैल्यू से 1 लाख रुपीस, और जब उसको बायर, जब हायर वेंडर को बायर पेमेंट कर देगा, यानी एक्स पेमेंट कर देगा, तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, जो ये डीपी की है। तो एक्स क्रेडिट हो रहा है तो एक्स के यहां क्रेडिट कर दिया, और बाय कैश डाउन पेमेंट। उसके बाद वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। टोटल आउटस्टैंडिंग थी 80,000 की, 80,000 में उसका 10%
10% आ गया 8,000 और यहां पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी बायर ने 48,000 की और बैलेंस सीडी बच गया 40,000। बैलेंस सीडी जो 40,000 बचा और नेक्स्ट ईयर में बीडी हो गया। नेक्स्ट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर में फिर हायर वेंडर ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया रिमेनिंग अमाउंट में 40,000 का 10% 4,000। और जब बायर फेल हो गया पेमेंट देने के लिए तो वेंडर ने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को वापस रिपोजेस कर लिया। रिपोजेस किया 24,000 से और बैलेंस सीडी बच गया 20,000। नेक्स्ट में आ गया बीडी। अब बात करते हैं गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट की। तब देखिए गुड्स रिपोजेस्ट के लिए इसने बोला है कि आफ्टर रिपोजेशन वाई स्पेंड 6,000 एंड सेल प्लांट फॉर 20,000। कि जो रिपेयर है रिपोजेस्ट में हायर परचेजर से जो गुड्स रिपोजेस्ट हुई थी, हायर परचेजर से जो गुड्स रिपोजेस्ट हुई वो 24,000 की थी। क्वेश्चन में गिवन है कि 6,000 का एक्सपेंस किया और रीसेल कर दिया 20,000 में। तो इस केस में टोटल कॉस्टिंग तो आई 30,000 की वेंडर को और वो सेल हुआ 20,000 में, तो लॉस आ गया जी 10,000। लॉस आया 10,000 और प्रॉफिट भी हो सकता है जैसे फुल रिपोजिशन के केस में मैंने बताया, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब मैं एक शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होता है कि आप ये ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इन द बुक्स ऑफ बायर, हमने सबसे पहले बायर की बुक बनाई, उसके बाद बनाई थी हमने इन द बुक्स ऑफ सेलर। बायर की बुक में एक अकाउंट बनाया था हमने सेलर का और सेलर की बुक में अकाउंट बनाया बायर का। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो एंट्री यहां डेबिट में आ रही है इन द बुक्स ऑफ बायर, सेलर के जो भी डेबिट में होगा सेम, मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूं, जो डेबिट में है यहां पर क्रेडिट में होगा, सेम एंट्रीज आ जाएंगी। मिरर इमेज अकाउंट होते हैं। और जो सेलर के क्रेडिट में आ रहा होगा यहां पर जो यहां पर सेलर के क्रेडिट में आ रहा होगा सेम टू सेम यहां पर डेबिट में आ जाएगा बायर के अकाउंट में सेम। जो इसके डेबिट में है उसके क्रेडिट में आएगा, जो सेलर के अकाउंट में जो क्रेडिट में हो बायर के अकाउंट में, जो सेलर के डेबिट में है वो बायर के क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगा। एंट्रीज आप चेक कर लीजिएगा और इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।